जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे वैदिक ज्योतिष के अनुसार ही आज का टॉपिक है, जो कि उदाहरणार्थ कुंडली में ब्रेन ट्यूमर रोग से ग्रस्त योग पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है आज का टॉपिक, जो कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का टॉपिक। इसमें हम वैदिक से रिलेटेड ही एनालिसिस करना सीखेंगे, जिसमें हम ब्रेन ट्यूमर रोग से ग्रस्त योग पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बढ़ते बिना समय के बाद फटाफट हमारे टॉपिक, जो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक ब्लैंक टेबल है। इस ब्लैंक टेबल में हम लग्न को निर्धारित कर लेते हैं, राशि भर लेते हैं इनमें एंटी क्लॉक। लग्न में पहले भाव में हमने यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, अर्थात 10 नंबर की राशि कौन सी थी? मकर राशि। तो मकर लग्न हुआ हमारी। अब एंटी क्लॉक में राशियों को कंप्लीट कर लेता हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब ये मकर लग्न की कुंडली तैयार हो चुकी है। इन भावों में हम प्लेनेट को बिठा देते हैं, किस भाव में कौन से प्लेनेट बैठने पर ये योग का निर्माण हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर रोग से ग्रस्त रहता है व्यक्ति। सपोज डेट मान लीजिए पंचम भाव में राहु चंद्र की युति बनी है, षष्ठम भाव में देखिए यहाँ शनि देवता बिठा दिया, और सप्तम भाव में बृहस्पति, और 9th भाव में अर्थात भाग्य स्थान में बुध देवता बैठे, और साथ में मंगल भी बैठे हुए हैं भाग्य के घर। और 10th भाव में देखिए सूर्य शुक्र की युति बनी। दोनों एंटी पार्टी के प्लैनेट है, दोनों एक दूसरे से शत्रुता भी रखते हैं, और वैसे सूर्य भी नीच की राशि में जाकर बैठे। अब बात कर ले लाभ भाव में, तो केतु देव बैठे। अब ये कुंडली हमारी बनके तैयार हो चुकी है, तरह से प्लैनेट को बैठा। अब ये ब्रेन ट्यूमर योग का निर्माण कब होता है, इस रोग से पीड़ित कब रहता है दर्द? तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहेंगे कि चंद्रमा जो कि मानसिक तनाव भी देता है, वंशोजात शिक्षा से संबंधित चंद्रमा को देखा। अब राहु ने चंद्र को ग्रहण लगा दिया, जो कि एक मानसिक तनाव को ग्रस्त कराएगा व्यक्ति को। मन मस्तिष्क का स्वामी कौन होता है? जो प्लैनेट होता है वो चंद्रमा होता है। आप टिक मार्क में लगा रहा हो, पंचम भाव में चंद्रमा बैठे राहु के साथ में। अब ये मस्तिष्क का जो स्वामी प्लैनेट बनता है, और जो देखा जाए कि पंचम भाव में युति बनाकर बैठे तो ब्रेन दोस्तों शिक्षा विद्या से संबंधित ये प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, यानी विद्या में बार बार अड़चने आएगी, टिककर काम नहीं करेगा, दिमाग एक जगह पर पढ़ाई लिखाई में संबंधित परेशानियों का सामना करना यहाँ पर पड़ेगा। और शिक्षा का संबंध मस्तिष्क से होता है, और जो हमारा दिमाग होता है मस्तिष्क का संबंध एक देखा जाए स्मरण शक्ति से भी होता है। और मस्तिष्क में विकार व एक रूप से अगर देखा जाए ब्रेन ट्यूमर। अब इस कुंडली में अगर आप देखिए उदाहरण इस कुंडली को, कि जहां चंद्रमा बैठा है, आप देख पा रहे हैं पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है अपने उच्च की राशि में, क्यों वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं और वृश्चिक में नीच के हो जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर क्या है कि ये शत्रु की राशि होते हैं, शुक्र के घर में चंद्रमा बैठे, और शुक्र के घर में चंद्रमा की युति बनी है, और ऊपर से केतु की ठीक 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां से केतु देव भी आशिक कंडीशन में होकर चंद्र और राहु को और पीड़ित ब्रेन ट्यूमर करना है, ये योग बनी जाए। अब देखिए कहां से योग आशिक कंडीशन में ब्रेन ट्यूमर की बीमारी को बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर केतु भी नेगेटिविटी दे रहा है, यहाँ पर 7वीं दृष्टि चंद्र राहु पर, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा शनि जैसे प्लानवादी अर्थात धन्याल के घर में शनि बैठे। लग्न से छठा घर चंद्रमा ठीक उसके पहले घर में बैठे शनि से, और उस जो लगने से योग के घर में जाकर बैठे। पहली बात तो चंद्र वैसे डैमेज हो गया, शिक्षा संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट कर ही दिया, मानसिक तनाव भी इस जातक को बढ़ा दिया।
मस्तिष्क रोग से पीड़ित जातक को कर दिया, क्योंकि केतु से ऊपर दृष्टि केतु तो विकार ग्रस्ती भी कर। अब चंद्र शनि जैसे जो दो प्लेनेट है, पंचम भाव में चंद्रमा पीड़ित होकर राहु ने इसे ग्रहण लोगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और राहु साथ में बैठे थे, यहाँ कंडीशन को खराब करके रख दिया। अब यहाँ पर मैं ग्रहण तो ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन अगर चंद्र राहु का मेल हो जाए ना, तो मैं इसे आंशिक ग्रहण, जो कि सोच विचार का कारक, डीपली सोचने का रिसर्चिंग काम होता है राहु। तो राहु चंद्र का मेल दो साथ में है, युति बनाएगा, ऊपर से केतु की दृष्टि, तो विकार ग्रस्ती भी कर। और लग्नेश स्वयं रोग के घर में, तो जातक को स्वाभाविक है बीमारी लगे, रोग से ग्रस्त हो। अब ये षष्ठम भाव में बैठ गए शनि देवता अर्थात लग्नेश, जो अपने मित्र की राशि है, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि में शनि देवता बैठे हैं। इसकी राशि में बुद्धि की राशि। अब बुद्धि की राशि में शनि देवता की कंडीशन बनी। अब यहां देखेंगे जो कि रोगेश को बल देता है। अब रोगेश, रोग को बल कौन दे रहा है? अब शनि अपने मित्र घर में। अब रोगेश कौन बनते हैं? इस भाव के प्लेनेट कौन बन रहे हैं? बुद्ध देवता। वो जाकर भाग्य स्थान पर बैठे, उच्चस्थ राशि में बैठ गए। कन्या राशि में बुद्ध अपनी उच्च की राशि में बैठे, वही मंगल के साथ। अब मंगल देव ने इसे भी डैमेज कर, दोनों एंटी पार्ट, दोनों एनिमी है, शत्रु है। अब ये क्या होगा कि क्रूर पाप ग्रह के साथ, जैसे अगर देखा जाए फोर्थ हाउस से, अगर यहां पर मैं मंगल की काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6, अब 6 से यही मंगल से फिर वापस में चौथे घर पे काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यह 8 हो गया। अब जो चतुर्थ भाव से षटाष्टक दोष बन रहा था, चौथे घर से छठे घर में मंगल, और मंगल जहां बेटा उससे गिनेंगे चौथा घर तो 8, षटाष्टक दोष लग रहा। अब यहां पर क्योंकि आप शनि किसको बल दे रहा? बुद्ध को ही। अब यह कंडीशन लगने स्वयं रोग के घर में चला गया, रोग के घर में जाने से मंगल भी बुद्ध के साथ में है। अब यह चौथा घर होता है मंगल का अपना घर, चौथा घर होता है मंगल का अपना घर। अब मंगल ने भी इसे यहाँ पर खराब कर दिया। अब यहाँ पर चंद्र तो वैसे ही दूषित हो गए, क्योंकि केतु ने इस पर और दृष्टि डाल दी, राहु के साथ नहीं बैठे थे। और शनि चंद्र ठीक इसके बाद वाले घर देखे, रोग के घर में स्वयं शनि, तो दोनों तरीके से ये मंगल ने भाग्य स्थान को भी चपेट में ले लिया, और यहाँ रोग को और ज्यादा बढ़ावा, सपोर्ट मिल गया, यहाँ पर बुद्ध को बल दे दिया, क्योंकि ये स्वयं मंगल ने इसे खराब कर दिया, तो रोग बढ़। यहाँ पर क्या हुआ? मंगल सूर्य को देखे तो इसके ठीक जहां मंगल देवता ठीक अगला मंगल से दूसरे का सूर्य नीच का होकर बैठा है, जो कि मृत्यु आयु का घर का प्लैनेट बनता है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्योंकि सिंह राशि के लॉर्ड कौन बन रहे हैं? उस सूर्य देवता नीच के होकर बैठे, तो बोलो आयुष्य ब्रेन ट्यूमर इसको करना ही था, रोग को और बढ़ा, तो बढ़ाना था। क्योंकि आप अगर देखे इसका थोड़ा जो सपोर्ट देखा जाए, लग्न पहले घर का पक्का प्लेनेट सूर्य बन पक्का ग्रह, तो वो तो नीच का होकर ही बैठ गया। अब आयु प्रदान का के मृत्यु की क्षीण को भी कम कर रहा है, वही देखे सूर्य नीच का हो गए। इसी प्रकार जो रोगेश स्वयं पीड़ित है, रोग भाव के लोड है, वो स्वयं पीड़ित है, मंगल ने बुद्धि के साथ यहां पर भी बैठा। लग्नेश को अगर देखे छठे घर में शनि देवता बैठे, छठे घर। अब छठे घर से लग्न को देखे तो 8वां घर, तो षटाष्टक लग्नेश भी बन, तो स्वाभाविक है जातक को ब्रेन ट्यूमर होना निश्चित है। लग्न पर नीच दृष्टि, अब यह नीच दृष्टि क्यों हुई? घर के भी तो उच्च, लेकिन यहां पर देखे चंद्रमा यहां पर दूषित है, ऐसे में नीच का कंडीशन यहां पर दूंगा, क्योंकि दूषित हो गया तो नेगेटिव रिजल्ट यहाँ देगा ही देगा, क्योंकि जो चंद्रमा की राशि है वो कर्क राशि है, तो राशि कैसी है? कर्क। अब ये चंद्रमा की राशि में बैठे बृहस्पति, तो बृहस्पति तो स्वयं नेगेटिव रिजल्ट देंगे ना, क्योंकि वो स्वयं चंद्रमा नीच की कंडीशन में बैठे। नीच की कंडीशन अर्थात वो नेगेटिव है, वो की उच्चस्थ राशि में चंद्रमा बैठे, लेकिन वो नेगेटिव नकारात्मक रिजल्ट दे रहे,
तो यहाँ पर बृहस्पति का जो सातवीं दृष्टि जाएगी लगने पर, तो वो भी तो नेगेटिव दे रही है। वो स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी तकलीफों का सामना करना पड़े, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर देखा जाए पहले घर का पक्का प्लेनेट होता है, तो रोग तो स्वाभाविक देगा। रोग से लड़ने की ताकत को भी कम कर दिया ना, क्योंकि नीच के हो गए। और पंचम भाव के पक्के प्लेनेट की बात करें तो वो बृहस्पति भी वो सातवें घर में बैठे। वो क्यों बैठे? क्योंकि यहाँ पर चंद्र दूषित है, तो चंद्रमा की राशि में बैठे, जो स्वाभाविक है, तो नेगेटिव आएगा। लग्न पर राहु की दृष्टि, जहां से लग्न पर, अब ये लग्न पर राहु की दृष्टि मंगल शनि को अगर देखें, अब मंगल से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, अब 12वें घर पर मंगल की दृष्टि, और शनि की यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि 12वें घर, तो ये भाव भी खराब करते। अब ये बृहस्पति का घर है, क्योंकि शनि स्वयं खराब करके रखा, क्योंकि लग्न से छठे घर रोग के घर में चले गए शनि देवता। अब 12वें घर में बृहस्पति की राशि होती है क्यों राशि, और अशुभ मंगल षटाष्टक दोष बन रहा मंगल का, तो ये 12वें घर को भी खराब, सैया सुख भी खराब, रात्रि के बिस्तर सुखों को भी खराब कर, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गई ऐसे व्यक्ति के, तो मस्तिष्क विकार हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। अब केतु पर बृहस्पति की दृष्टि, केतु पर, अब यहां पर देखें 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि के बृहस्पति, बृहस्पति स्वयं यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट दे, क्योंकि चंद्र की राशि में बैठा, चंद्र तो स्वयं या लाभ को, अब गोली दवाई टेबलेट वेबलेट जो भी खाएगा व्यक्ति को लाभ का, क्योंकि उसे रूम होने की कोई ताकत भी नहीं रही, क्योंकि लग्न भी स्वयं खराब करके रख दिया, लग्न को, लग्न स्वयं दूषित है, षटाष्टक लग्नेश योग बन रहा, पूरी तरह से चपेट है ये। अब अगर इसमें देखे और भी तरीके से, अगर डीपली और देखे, सूर्य नीच राशि में बैठे ही है, जो कि आयु को कम करता है, आयु भाव का स्वामी है, और शुक्र पंचमे सोकर षटाष्टक बना रहा है। अब शुक्र पंचमे सोकर मतलब पंचम भाव में शुक्र की अपनी राशि है, पांचवें घर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, छठा घर में हो रहा है, पांचवें घर से छठा घर आ रहा है जहां शुक्र बैठा है, अपने स्वयं की राशि पक्के घर में, अपने स्वयं के घर में बैठे शुक्र, शुक्र यहाँ तुला राशि बैठे 10वें घर से काउंटिंग करें, कहां पर देखेंगे पंचम भाव के लॉर्ड कौन बनते? शुक्रदेव, वो कहा बैठे? अपनी स्वयं की राशि में बैठ गए। अब यही हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी छठा घर आ रहा है शुक्र की राशि, छठे घर स्वयं की राशि, फिर छठे घर में शुक्र देवता बैठे। अब यहाँ छठे घर से हम वापस काउंटिंग करेंगे जहां शुक्र बैठा, 1 2 3 4 5 6 7 8, षटाष्टक कर रहा है यहाँ पे, ये दोष भी लग रहा, तो चंद्रमा तो और पीड़ित, स्वयं की, अब शुक्र को भी खराब करके यहाँ पर खराब करके रख दिया इसको, चंद्रमा और पीड़ित, क्योंकि यहाँ पर शुक्र के षटाष्टक, चंद्रमा किस राशि? शत्रु राशि में है, ये उच्च की यहाँ पर, लेकिन ये दूषित हो गए चंद्रमा, ट्यूमर योग जातक की कुंडली में निर्मित ऐसी कंडीशन। अगर एवं शत्रु भी सूर्य के दो पाप ग्रह, आप देख पा रहे हैं शत्रु भी सूर्य के पाप ग्रह, अब यहां पर क्या है? अब ये पाप प्लेनेट को देखे हम, तो केतु भी 11वें घर में, इधर दे तो मंगल भी यहाँ पर पाप, दोनों ने, सूर्य स्वयं नीच क्यों कर, तो भैया यहाँ तो टोटली पूरी तरह से पहला घर भी बर्बाद कर, क्योंकि पक्के प्लेनेट बनते पर पहले, तो व्यक्ति को एनर्जी कहां से मिलेगी? उसका सोचना समझना, एनर्जेटिक रहना, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहला घर होता हमारा मस्तिष्क, सोचने की शक्ति, जो होगी वो चंद्रमा, तो चंद्रमा तो पहले ही दूषित है, तो लग्न पहला घर हो, हार्ड वर्किंग का, एनर्जी ताकत कहां से मिलेगी? वो मिल ही नहीं रही। और थर्ड हाउस की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति तो स्वयं डैमेज है, तीसरे घर में सकुंड विकास, आयु भी क्षीण हो रही, क्योंकि सूर्य स्वयं नीच के घर में, पूरी तरह से ब्रेन ट्यूमर रोग से ग्रस्त योग ये कुंडली में बन रहा है, क्योंकि सूर्य को दोनों प्लेनेट ने जकड़ा रहा है, इधर भी सूर्य आजाद है ही नहीं, तो कैसे भी वह रिकवर का हो, कहने का मतलब ब्रेन ट्यूमर आंशिक भी नहीं बन पा रहा, पूरी तरह से जकड़ा रहा यहाँ पर। अब सूर्य की जो राशि पर शनि की दृष्टि 1 2 3 4 5, अब ये सूर्य की दृष्टि यहाँ धन भाव, जो कि भाव के प्लेनेट की अगर बात करें शनि देवता पर, तो रोग तो इसे व्यक्ति को लगना है, ब्रेन ट्यूमर
रोग से ग्रस्त योग ये कुंडली में इस प्रकार से बनता है। ऐसी स्थिति में लघु रुद्री का पाठ करवाए जातक को बेहतर रहेगा, सर्वोत्तम होगा। और इसके अलावा और देखा जाए तो जातक को सोने से निर्मित बंगलामुखी यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा द्वारा युक्त कर कर उसे पहने धारण करे। सूर्य, राहु और मंगल जो प्लेनेट है इनका जाप करें। पंचम भाव के प्लेनेट की अगर बात करें, काल सर्प पेंडल गले में धारण, जो काल सर्प क्यों भैया, क्यों केतु और राहु के बीच में ही ये सभी प्लेनेट आ, जैसे भी इलाज से पूरी तरह से भी नहीं पा रहा है सब। तो इस प्रकार से ये ब्रेन ट्यूमर भोग योग में घटित होता है, तो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। जरूरी नहीं है या प्लेनेट की स्थिति ऐसे ही बनी हो तो ब्रेन ट्यूमर नहीं, पर ध्यान रहे क्योंकि ब्रेन ट्यूमर रोग जो देता है वो प्लेनेट चंद्र की कंडीशन के बृहस्पति को देखना, मस्तिष्क का जो कारक प्लेनेट होता है ना, मन का कारक जो चंद्रमा को दर्शाया गया है, जो पहला भाव होता है वो पक्का प्लेनेट कौन बनता है उसका, सूर्य देवता। फिर देखना बेहद जरूरी, इनके बिना देखे हमारी कुंडली का विश्लेषण, ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहा हूँ, बाकी प्लेनेटों की बात नहीं। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।